माँ दुर्गा का तीसरा अध्याय हिंदी में। वक्रतुंडाय विद्महि श्रीगणेशाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् नमः। ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णुप्रिये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नमः। ओम महागौरे च विद्महि शिवाप्रिये च धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात् नमः। ओम महासरस्वती च विद्महि ब्रह्माप्रिये च धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात् नमः। ओम महादेवाय विद्महि तत्पुरुषाय धीमहि तन्नो रुद्राय प्रचोदयात् नमः। ओम भास्कराय विद्महि दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यदेवाय प्रचोदयात् नमः। जय माँ तारा सकले तुम्हारी इच्छा चमी तारा तुम्हें तुम्हार कर्म तुम्हें कर मालो के बोले करिया मीमा ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम जो काली वही तारा मायावती महालक्ष्मी सरस्वती चंडिके चंड मुंड विनाशिनी शीतला मनसा रक्षा दुर्गे दुर्गति नाशनी खडगस्त जय प्रदा महाशक्ति रूपधारिणी जय माता मंगलकारिणी जय माँ जय श्री रक्षिणी रश्मि स्वाहा महाशक्ति रूपधारिणी पतारिणी मायावती जगज्जनी काली माता च क्रीं हुं ह्रीं फट स्वाहा जल जल श्लीन दुष्ट ग्रहण फट स्वाहा। ह्रीं श्रीं क्लीं मेधा पर जीवन ज्योति प्रचंड शांति क्रांति जागृत प्रगति रचना शक्ति अखंड जगत जननी मंगल करनी गायत्री सुखधाम पर सभी स्वाहा सदा पूर्ण काम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्यापतं चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुनरिकाश मंगलाय तनो हरि मनोजो मरुतुल्यवेगं निमधुमतविष्टं वातात्मजं भानुमुखं श्रीरन्दूतं शरणं प्रपदे अत्लितबलधामं हिं शैलाब्धिं ज्ञानिनां गिरिणां सकलगुणनिधानं बनिरानामधि समर्पितभक्तं वातजातं नमामि। आशुतोषि शशाङ्के शेखर चन्द्रमौलि चिदम्बरा कोटि कोटि प्रणामि शम्भु कोटि नमन दिगम्बरा कोटि कोटि प्रणामि शम्भु कोटि नमन दिगम्बरा निर्विकारे ओमिकारे अविनाशी तुहि देवाधि जगत सिरजन प्रलय करता सत्यम शिवम सुंदरा जगत सिरजन प्रलय करता सत्यम शिवम सुंदरा सानन्दिमानन्दे बनी बसन्तम् आनन्दिकन्दं हतपापिवृन्दं वाराणसीनाथमिनाथिनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपदे श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपदे। यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाके हस्ताय सनातनाय दिव्ये दिवाय दिगंबराय तस्मै कराय नमः शिवाय तस्मै कराय नमः शिवाय। जय शिव शंकर हर हर जटा में गंगा की धार तीन नेत्र ही सूत गले में रुद्र पहने हार बैठे हैं कैलाश के ऊपर भांग धतूरा हार दीवों में बरदी वह नमस्कार सरकार। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं
कारुणिरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामेश्वरचरणं शरणं प्रपद्ये नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारूपं भागं पाणुमहासायिकचारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथम् नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुवं व्यापकं ब्रह्मविद्स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशे वासं भजेऽहं निराकारे मोकारे मूलं तुरीयं गिराज्ञाने गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाले कालं कृपालं गुणागारे संसारे पारं नतोऽहं तु साराद्रिसङ्काशे गौरं गम्भीरं मनोभूतिकोटिप्रभासिरी शरीरम् अस्फुरन्मौलिकलोलिनी चारु गङ्गालस्तभालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रुशो नेत्रं विशालं प्रसत्राननं नीलकण्ठं दयालम् मृगादिशे चर्माभरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वेनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्लं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रियशूले निर्मूलनं शूलेपाणिं भजेऽहं भवानीपति भावगम्यं कालातीत कल्याणे कल्पान्त्यकारी सदा सच्चिदानन्दे दाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन में थारी न यादव मानाथे पादारविन्दं भजन्ति हि लोके परिवानरानं न तत्त्वं सुखं शान्ति संतापे नाशं प्रसीद प्रभु सर्वे भूतादिवासं न जानामि योगं जपं न पूजं न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन् दुःखतात्म्यमानं रुदष्टमिदं विप्रन प्रोतकहरतो स ये पठन्ति नरभक्तिं तेषां शम्भु प्रसीदति। देवी त्वं भक्तुल्बे सर्वकार विधायिनी कलो हि कर्षिधि अर्थमुपायं मृदुयत्वं सुनपच्छामि कलो श्रेष्ठ साधनं मया तवे स्नेहं वस्तु प्रकाशितो अशिषि दुर्गा सप्तलोके तत्मन्त्र नारायणी संसदि महाकाली महालक्ष्मी महाश्रुति देवता श्री दुर्गा पीठ सुलगी दुर्गा पाठ विनोग ओम ज्ञानिनां पिचतां सिद्धि भगति सबलादर्शि स्मोहाय महामाया पृच्छति दुर्गे समृता हर्षिति मत्स्य जंतु सस्ते समृता मति मति सुवंशदा दुख भय हारिणी का तदन सबका सदा दर्शिता सर्व मंगल मांगलेश्वरी सर्वा साधके शरणते गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागति नाटपित्रान् प्रायणे सर्वे चाति हरे देवी नारायणी नमस्तुते सर्वे स्वरूपे सर्वसे सर्वशक्ति समन्ते भयवेत्रायणो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते रोगान से जान पहन से तोष्ट रुष्ट तु कमान सकलान विष्टान तमासिता नमन विप्रान तमासिता संसारवर्धा प्रसन्न सूर्य में तो कारभारी विनाशनम विद्या विवेक जन्नी सर्वबुद्धि वरदायिनी सामे वस्तु जिहागरे शारदा वरदायिनी। तीसरा अध्याय माँ दुर्गा सप्तशती का सुन लेने से मात्र जो व्यक्ति इसको मन चित्त एकाग्रचित होकर इस कथा को सुनता है भगवान उसको सुन लेने मात्र से ही सारा मनवांछित फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए मैं हिंदी में इसको बोल रही हूँ। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। तीन नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करती हूँ। ऋषि कहते हैं दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार वर्षा कर रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अन्यास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल
काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों के अपने बाणों से बिंध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी को भी बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की वाह पर पहुंचते ही तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। तब उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिच्चुर की भी ध्वजिया उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिच्चुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उससे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र भी शीला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गद्दा की चोट से उद्धत का कचुम्बर निकाल डाला। बिंदीपाल से वास्कल को तथा वानों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रवीर तथा हनु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट से बिंडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुधर और दुर्मुख इन दोनों की भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। कितना करुणामयी माता है। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसों का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थुथुन से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बहुत क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को घूरों से खोदने लगा तथा अपने सींगों से ऊंच ऊंच पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। तब
हिलते हुए सींगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों को टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से भरे हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंक कर उस महान असुर को बांध लिया और उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्धत हुई त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। जब देवी तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बांध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। तब खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की ही भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन्माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गरजने लगा, हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गरजने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा तोड़ तोड़ के। उस समय देवी अपने बाणों के समूहों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। तब देवी ने कहा, ओ मुंड, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गरजना करेंगे। तब ऋषि कहते हैं, वो कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए और देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गाना गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सर्वनिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय, मैया भवानी की जय। हर हर